इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले आईआईटी बॉम्बे के बारे में। अगर जेईई मेंस दे दिए हो, जेईई एडवांस भी आप क्वालिफाई कर गए हो, ठीक है ना, और उसका अच्छे आपको कट ऑफ है कि नहीं, कितने मिलेंगे, कौन से कोर्स है इसमें, कौन से गेटवे है जाने के लिए इसमें, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ आईआईटी के जितने भी आईआईटी है उनको 2023 आप कर सकते हो, उतने सारे के चेकआउट कर सकते हो उसमें जाकर, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है आईआईटी की, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए पहले उसका डिटेलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि मैं उसके बारे में बता पाऊँ, ठीक है ना। एस्टेब्लिश की बात करें तो 1958 में हुई थी एस्टेब्लिश। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें तो गवर्नमेंट आपको देखने को मिले। लोकेशन की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाती है। एग्जाम की बात करें तो आपको ऑब्वियसली बात है कि जे एडवांस जाओगे बीटेक के लिए, ठीक है ना। और उसका गेट से भी जा सकते हो, गेट उस समय जा सकते हो, कहीं से भी आप बीटेक जैसे नहीं होती है आपके जेईई मेंस में आ जाते तो आप उस समय आईआईटी में आने के लिए आप गेट देकर आ सकते हो बीटेक के बाद, ठीक है ना। और कोई कहीं बीएससी भी हो जाते हैं, बीसीए नहीं ली जाती है, पर बीएससी के बाद आप दे सकते हो गेट, ठीक है ना। कैट भी आप दे सकते हो, CEED एग्जाम देकर, MBA सर चीज़ एग्जाम देकर आप आ सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 550 एकड़ का आपको देखने को कैंपस मिल जाती है यहाँ पर। हॉस्टल की अगर बात करें तो आपको 18 को हॉस्टल अवेलेबल देखने को मिल जाती है। अब रैंकिंग बात कर लेते हैं। देखो रैंकिंग यहाँ पर 4 देखने को मिल रही है और एक NRIFing रैंकिंग दी जाती है, ठीक है ना। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 200 में से अगर देखा जाए कॉलेजेस टॉप में से तो वहाँ पर 4 दी गई। देखो पहले ये क्या थी, 3 थी, फिर उसके पहले 2 थी, 1 पर थी, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे आते जा रही है। आई डोंट नो क्यों रैंकिंग में बहुत ज़्यादा नीचे आ रही, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में आपको 172 पर आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कोर्स की बात करें तो कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कोर्सेज है इसके भी आगे भी बहुत सारे, इतने लिखने का आगे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक कह सकते हो 550 एकड़ में आपको देखने को मिल रही है। एक आईआईटी बॉम्बे तो इतनी छोटी से कोर्स नहीं है, पर जो फेमस जो होते हैं वो आपको बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए हो जाती है। तो मैं सिर्फ बीटेक के लिए ही बात करूँगा आपको लिए, ठीक है ना। तो बीटेक में देख लेते हैं कोर्स या कर सकते हो कि ब्रांच कौन कौन से। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मेटलर्जी, ठीक है ना, मटेरियल्स साइंस है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बीएस के बात करें तो बीएससी के आपको केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स देखने को, पर ये आप जो है ये आप दूसरे एग्जाम दे के जा सकते हो, ठीक है ना। ये जेईई मेंस से भी हो जाती है, जेईई एडवांस से, पर आपको इसके दूसरे एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अब ये आईआईटी बॉम्बे के फी स्ट्रक्चर कितने होते हैं आईआईटी की, आप देख सकते हो कि टोटल इसमें आपको 4 ईयर की होती है आपको बीटेक। उसमें 4 ईयर में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। अब सेमेस्टर क्या होती है भैया, सेमेस्टर वो होती है आप 6 मंथ पर देते हो, 1 साल में 2 बार आप एग्जाम देते हो, उसी को सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि आपको 8 सेमेस्टर में कितने फी लगेंगे। तो मैंने सेमेस्टर बाई सेमेस्टर फी लिख दिया। SC कौन है, इनकम कितने होने चाहिए, फॉरेनर आउट ऑफ इंडिया उसके लिए कितने लगेंगे, SC ST के लिए कितने फी लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दिया, ठीक है ना। तो 8,55,000 आपको देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल इसमें अलग करना है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फी है जो कि आपको कॉलेज में लगेंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये नहीं कि एक्यूरेट यही अमाउंट है, इसके ऊपर नीचे थोड़े से लग सकते हैं, ठीक है ना फी। और टोटल यहाँ पर आप बात करें तो हॉस्टल फी की तो 2,53,000 के लगभग में लग जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये लेके चलो 3 लाख के लगभग में ये भी लेके चलो, तो आपके 11 से 12 लाख रुपए में पूरे 4 साल की आपकी डिग्री बीटेक के हो जाएंगे, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको 12th में होनी चाहिए, जो कि आपको कह सकते हो कि आपको ऑप्शनल में बायोलॉजी है तभी भी चल जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे रखते हैं ऐसे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कैंडिडेट का आपको 12 पास होना चाहिए, 75% होना चाहिए। अगर SC ST हो तो 65 पर आपको एग्जाम हो जाती है, ठीक है ना। जेईई मेंस में ऑब्वियसली बात है जब इतने क्वालिफाई किए हो तो आपकी ये सारी कैटेगरिया आपके फुल फिल अप होने चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद बीटेक के एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं, कैंडिडेट आपको जे एडवांस आपको इंट्रेंस एग्जाम पास होना चाहिए, यानी जेई मेंस के बाद जे एडवांस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे कटअप लगना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कटअप उसके मिलने के बाद ही आपको क्या होगा, जोसा काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीट के लिए आपको सीट अलॉटमेंट के लिए कुछ पैसे लगेंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, तो जेई एडवांस के आपको स्कोर कार्ड लगेंगे, 10th और 12th के मार्कशीट लगेंगे, स्कैन कॉपी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है ना। आपको लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें लगेंगे, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे और कोई डॉक्यूमेंट लग जाए तो वो अलग बात है, ठीक है ना। अब कटअप की बात करें, जैसे कि अगर बात करें बीटेक एरोस्पेस की, तो आपको जनरल ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉलेजिंग देख सकते हो 2600 तक गई थी, आज 2700 मान लो यार, ठीक है ना। केमिकल की अगर बात करें तो 2800 तक, ठीक है ना। सिविल की बात करें तो आपको देख सकते हो 4371 तक गई है, ठीक है ना। तब बीटेक के अगर बात करें कि कंप्यूटर साइंस की, तो आपको देख सकते हैं 1 से लेकर 67 तक गई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आफ्टर 48 तक गई हुई है, ठीक है ना, 481 तक गई हुई है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि सही है यार, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लो पहुँच करके। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है, तो एक बार पहुँच करना यार, स्कॉलरशिप कौन कौन से है आप यहाँ पर पहुँच करके थोड़ा सा पढ़ना, मैं आराम से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएंगी यार, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात आती है प्लेसमेंट की। देखो ये आपको मालूम होना चाहिए कि IIT जो होती है वो प्लेसमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर बात करें कि स्टूडेंट जो रजिस्टर किए थे प्लेसमेंट के लिए 2100 किए हुए थे, स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए थे मतलब प्लेसमेंट में बैठे थे 1800। अब 200-300 कहाँ चले गए यार, कोई हायर स्टडी के लिए और चले गए, एमटेक उमटेक के लिए, या हो सकता है आउट ऑफ इंडिया चले गए, ठीक है ना। कोई कह सकता है ऑफ कैंपस लेने के लिए, या कोई IAS UPSC गवर्नमेंट के लिए एग्जाम के लिए चले गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंपनी जो है आए हैं 384 आए हुए, ठीक है। अब उसमें से टोटल जो कंपनी जो मेकिंग जो जॉब ऑफर किए 324 किए, यानी 324 आपको देखने को मिली। और टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर की बात करें तो 1800 कुछ, मतलब कर सकते हो 1900, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेप्ट कंपनी जो है वो 1516, ठीक है ना, 1516 आपको देखने को मिली। नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट, यानी आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जब आप कर सकते हो इंटर्नशिप जब कर रहे थे तो उस समय कितने बच्चे का प्लेसमेंट लगे थे, 300 बच्चे का आप लगे, ठीक है ना। ऑफर जो आए थे यहाँ पर, ठीक है ना। अब लगने के कितने एक्सेप्ट हुए, 192, ठीक है। 300 आई थी, 192 में यानी इंटर्नशिप के समय ही आपको प्लेसमेंट लग गई और जॉब एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्सेप्ट जो है 1 करोड़ के जो है 16 बच्चे को आया था, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल जॉब को जो ऑफर आया था एक्सेप्ट जो किए थे बच्चे वो 65 थी, जो कि हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी की अगर बात करते हैं 3 से 4 करोड़ के देखने को मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है। हाई डोमेस्टिक यानी इंडिया में जो लगी पैकेज CTC 1 करोड़ 68 लगी हुई थी, ठीक है ना। अब एवरेज जो बच्चे को जो सिलेक्शन जो हुई थी और जो 200 या कह सकते हो उनको तो 21 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। टॉप कंपनी के जैसे कि बात करें कि आपको टाटा स्टील, JSW, बजाज, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, ऊबर, रिलायंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी। तो कह सकते हो बहुत अच्छी बात है यार, इतने अच्छे अच्छे कंपनी आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो बताओ क्या चीज़ छूटा है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।